जय श्री राम। डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है और मैं हूं पूजा चतुर्वेदी। देखिए, ये जो हमारी राशियां होती हैं 1 से लेकर 12 भाव तक, मतलब मेन मेष से लेकर मीन तक, ये जो राशियां होती हैं, ये इनके जो चिन्ह होते हैं, ये कहाँ से आए। मेष राशि का चिन्ह जो है एक भेड़ ही क्यों होता है, वृषभ राशि का चिन्ह एक बैल ही कैसे होता है, कहाँ से आए, ये इनके नाम इस तरीके से क्यों बनाए, मेष ही क्यों बना, वृष ही क्यों, वृषभ ही क्यों बना, मिथुन क्यों बना, कर्क क्यों बना, सिंह क्यों बना, ये सब नाम और उनके चिन्ह कहाँ से आए। देखिए, नाम तो जो चिन्ह है वही जो है नाम पड़ गए, क्योंकि मेष राशि एक भेड़ भेड़ है ना, वो उसका चिन्ह एक भेड़ है, मेष है, तो उसका नाम मेष पड़ गया। उसका बैल है, सेकंड वाली जो राशि होती है वृषभ राशि, उसमें एक बैल बना हुआ है, तो इसलिए उसका नाम वृषभ पड़ गया। जो भी वहाँ पर एक चिन्ह है, वो उसी चिन्ह को लेके उसका नाम जो है होता है। लेकिन एक्चुअली ये चिन्ह कहाँ से आए, चिन्ह आए कहाँ से, तो देखिए होता क्या है कि जब बहुत बहुत पुराना जो हमारा पीछे पीछे जाइए, आप बहुत पीछे चलिए, आप करोड़ों साल पुराने टाइम में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा तप और तपस्या करने में माहिर होते थे। उनको वो बहुत तप करते थे, तपस्या करते थे और योग और ध्यान लगाते थे। जब वो योग और ध्यान लगाते थे, जब योग करते थे, ध्यान लगाते थे, तप करते थे, तो उसमें वो अपने भौतिक शरीर को छोड़कर जो है सूक्ष्म शरीर उनका ब्रह्मांड में चला जाता था और ब्रह्मांड में जाकर वो विचरण करता था। जहाँ पर ब्रह्मांड में जब वो विचरण करता होता था, तो वो ये उन सूक्ष्म शरीर ये देखता था कि वहाँ पे ये ग्रह हैं, वो वहाँ पे उसने वहाँ पे बहुत सारे उनके सूक्ष्म शरीर, वहाँ पे बहुत सारे ग्रह देखते थे कि ये ग्रह हैं, ये तारे हैं, सितारे हैं, ये पूरी की पूरी आकाश गंगा है। और वो कौन सा ग्रह कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किसका कौन सा रंग है, कौन सा ग्रह ठंडा है, कौन सा गर्म है, ये सारी चीज़ें उनके उस सूक्ष्म शरीर ने उन करोड़ों साल पहले ही पता लगा ली थी। लेकिन वहाँ पर वहाँ पर जो काल पुरुष की कुंडली, जैसे हमारी कुंडली का प्रारूप होता है ना, खाने बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हाउसेस बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़े ब्रह्मांड के अंदर ऐसे ही राशियां बनी हुई हैं, खाने बने हुए हैं, बहुत बड़ी काल पुरुष की कुंडली उसको कहा जाता है। और काल पुरुष की कुंडली में वहाँ पर बहुत सारे हाउसेस बने होते हैं। उन हाउसेस के अंदर वो हर हाउस के अंदर 1 2 3 4 बहुत सारे जो खाने होते हैं, उसके अंदर वो उन सूक्ष्म शरीरों ने एक तारों का झुंड देखा। हर हर घर के अंदर तारों के झुंड हुआ करते थे। तो तारों के झुंड, बहुत सारे तारों ने एक ग्रुप बनाया हुआ होता, हर घर के अंदर बहुत सारे तारों का एक ग्रुप था। वो ग्रुप ऐसा, उनको दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कि जो फर्स्ट हाउस में ग्रुप बना हुआ था तारों का, वो देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई भेड़ है, वो मेष मेष लगता था कि जैसे कोई ये मेष है। इस तरीके का उनका आकार होता था, इस तरीके से वो वहाँ पे व्यवस्थित तो होते थे। इसी तरीके से जब उन्होंने सेकंड हाउस देखा, तो वहाँ पे उनको ऐसा लगा जैसे कोई बैल खड़ा है, जैसे बैल के आकार का एक तारों का झुंड है। थर्ड हाउस में देखा तो एक मेल फीमेल उनको दिखे। इसी तरीके से जब आप देखिए, लाइट चली गई है। देखिए, इसी तरीके से फोर्थ हाउस जब उन्होंने देखा, तो उनका जो फोर्थ हाउस में उन्होंने देखा, तो उसमें एक केकड़ा बना हुआ था। तो इस तरीके से उन्होंने सारे जो ग्रुप्स, तारों के जो झुंड थे, उस ग्रुप्स में उन्होंने उस तरीके की शेप्स देखी। तब वो उन्होंने को समझ में आया कि ये जो राशियां बनी हुई हैं, ये मेष राशि है, ये वृषभ राशि है, ये मिथुन राशि है, ये कर्क है, ये सिंह है, ये तुला है, ये वृश्चिक है, ये जो है मकर है, ये कुंभ है, ये मीन है, ये धनु है। इस तरीके से उन्होंने उस उन राशियों का नाम दिया और यहाँ से हमारी राशियों के नाम आए और उनके चिन्ह भी आए। तो ये हमारे ऋषि मुनि थे, ये हमारा सनातन धर्म था। यहीं से ही ये हमारे ऋषि मुनि क्या थे, वो ही सबसे बड़े बड़े जो है साइंटिस्ट थे। जय माता दी।